देखिए छात्रों, ये हमारा पाठ है संकल्प सिद्धिदायक। संकल्प का मतलब मैंने क्या बताया बच्चों अभी अभी? पक्का इरादा। और पक्का इरादा कैसा होता है? तो सिद्धिदायक। संकल्प सिद्धिदायक, यानी आपका अगर कोई पक्का इरादा है तो वह पक्का इरादा आपके लिए सिद्धिदायक होता है। तो सिद्धिदायक यानी सिद्धि का मतलब होता है कामयाबी, और दायक यानी देने वाला। तो आपके काम में कामयाबी देने वाला कौन होता है? तो आपका संकल्प, जिसे कहते हैं पक्का इरादा। तो चलिए नीचे मैं आप लोगों को सिखाता हूं। देखिए यहां पर क्या लिखा है। पहला वाक्य में पढ़ रहा हूं। पहला वाक्य है पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। ये वाक्य है। अब यहां पर देखिए पार्वती, पार्वती का मतलब आप लोग जानते हैं, पार्वती वो पार्वती देवी। पार्वती शिवम, देखिए शिवम का मतलब होता है भगवान शंकर को, और पति रूपेण, पति रूपेण का अर्थ क्या हो सकता है बच्चों? अंदाजा लगाओ, जल्दी बताओ। दादा मतलब शिवजी पार्वती के पति है। पति है नहीं, अभी नहीं है। अभी पार्वती अपने पिताजी के घर में है, यानी हिमालय के घर में है। ठीक है, तो वहां पर देखो पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत, यानी पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप से चाहती थी। देखो यहाँ पर अवांछत ये जो शब्द है ना, इसका दूसरा समानार्थी शब्द मैं आप लोगों को देता हूँ। अंग्रेजी में इसको वांटेड कहते हैं, चाहती थी। ठीक है, चाहती थी, कौन चाहती थी? पार्वती चाहती थी। पार्वती क्या चाहती थी? पार्वती भगवान शंकर को चाहती थी। ये यहाँ पर है, पार्वती भगवान शंकर को चाहती थी। पार्वती भगवान शंकर को कैसे चाहती थी? तो पति रूपेण अवांछत, यानी पार्वती भगवान शिव को अपना पति के रूप से, वो पति के रूप में वो चाहती थी। वो चाहती थी कि भगवान शंकर मेरे पति बने। समझ गए बच्चों? ये वाक्य समझ गया सभी को? अरे यस और नो? यस दादा समझ गया। अब अवांछित का समानार्थी शब्द मैं आप लोगों को लिख कर देता हूं, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। इच्छत, इच्छत यानी इच्छा की। आगे आगे लिखा है एतदर्थम। एतदर्थम, एतदर्थम यानी फॉर धिस, इसके लिए सा तपस्याम कर्तुम इच्छत, इसके लिए वह तपस्या करना चाहती थी। सा, अब देखो बच्चों यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि कैसे कैसे हमें वाक्यों का अर्थ निकालना होता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है? सा लिखा है। अब सा ये सर्वनाम है, किसके लिए इस्तेमाल किया गया? पार्वती के लिए। सा यानी कौन? तो सा पार्वती। एक मिनट में इसको मिटा देता हूं। ये अच्छा नहीं आया, खैर चलो। एतदर्थम, एतदर्थम का मतलब होता है इसलिए। सा, सा यानी कौन? तो सा पार्वती तपस्याम कर्तुम, तपस्या करना, और ऐच्छत का मतलब है चाहती थी। अब बच्चों यहाँ पर इस चीज को नोट कर लीजिए आप सब लोग कि ये दोनों समानार्थी शब्द है। कौन कौन? एक है ऐच्छत और अवांछित, मैंने ऊपर लिखा ही है, दोनों भी समानार्थी शब्द है, आप लोगों को परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो पहले वाक्य में क्या कहा कि पार्वती शिवम पति रूपेण इच्छत, पार्वती भगवान शंकर को अपना पति के रूप से चाहती थी। और दूसरे में यह कहा कि एतदर्थम, एतदर्थम यानी इसलिए, सा तपस्याम कर्तुम इच्छत, इसीलिए वो तपस्या करना चाहती थी। बच्चों तपस्या कौन करना चाहता था? कौन? पार्वती माता। हाँ पार्वती, लेकिन यहाँ पर तो सा लिखा है। दादा सा प्रोनाउन है जो नाउन पार्वती के लिए यूज किया गया है। बिल्कुल सही। हाँ, अब यहाँ पर अवांछत और ऐच्छत, इन दोनों का मतलब क्या है? दोनों का एक ही मतलब वो है क्या? समानार्थी शब्द है। वांटेड।
वांटेड, शी वांटेड टू। ठीक है, अब अगला वाक्य मैं पढ़ाता हूं। अगला वाक्य है सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदयत। देखो यहाँ पर समझो क्या है। तो सा यानी उसने, उसने यानी किसने, तो पार्वती ने स्वकीयम मनोरथम। देखो स्वकीयम यानी खुद का, और मनोरथ का मतलब होता है इच्छा, चाहत। हिंदी में बोलूं तो विश, समझ गया। तो उसने अपना मनोरथ, अपने मन की चाहत, अपनी इच्छा मात्रे निवेदयत। और यहाँ पर मात्रे का मतलब होता है माँ को, और निवेदयत यानी निवेदन किया, बताया। उसने माता से क्या बताया होगा कि मुझे भगवान शंकर से विवाह करना है, मैं उनको अपना पति बनाना चाहती हूँ। ये पार्वती माता ने कहा। पार्वती माता ने किसे कहा? उनकी माँ को, उनकी मम्मी को। यहाँ पर मात्रे लिखा है। देखो बच्चों, मैं दो शब्द आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। एक शब्द है माता, माता यानी माँ, लेकिन जब हम कहते हैं मात्रे तो इसका मतलब होता है माँ को, माता को। ये चतुर्थी विभक्ति है बच्चों, ठीक है। अब देखो, जैसे ही उनकी माँ ने यानी पार्वती माता की माँ, उनका नाम था मेना, उन्होंने जब ये सुना तो वो चिंताकुल हो गई, उनको परेशानी हो गई। देखो, तत् श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। बच्चों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मेना नाम लिखा है यहाँ पर, ये मेना पार्वती माता की माँ का नाम है मेना। और तत् श्रुत्वा माता मेना यानी वह बात सुनकर माँ मेना चिंताकुला अभवत। चिंताकुला अभवत यानी वो चिंता से आकुल हो गई, वो परेशान हो गई। अब क्यों परेशान हो गई, क्योंकि हम बताते हैं। देखो यहाँ पर सुनिए, मेना वदती। अब मेना क्या कहती है हम देखेंगे। मेना वदती, मैं पहले पढ़ रहा हूं। वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति, तपः कठिनं भवति, तव शरीरं सुकोमलं वर्तते, गृहे एव वस, अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। तो माता का पार्वती के इस प्रस्ताव पर क्या कहना है, मैं आप लोगों को समझाता हूं। बच्चों देखिए, अब कोई भी माँ ऐसी दुनिया में नहीं है ही नहीं जो चाहे कि उनकी बेटी तपस्या करे। देखो राजा की बेटी थी ना, हिमालय की बेटी थी, पर्वतों के राजा थे हिमालय। तो माता मेना कहती है वत्से, वत्से का मतलब होता है बेटा, बेटी। मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। यहाँ पर मनीषिताः, मनीषिताः का मतलब होता है डिजायर्ड, जो तुम चाहती हो। वे सारी देवताएं मनीषिताः देवताः, तुम्हारी इष्ट देवताएं गृहे एव सन्ति, तुम्हारे घर में ही है। क्योंकि पर्वतों के राजा अगर है हिमालय तो उनकी पहुंच बहुत बड़ी है, इसलिए सारे देवता तो उनके घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है। बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि तपः ये शब्द नपुंसक लिंग का है। आप लोग नोट करके रख सकते हैं, इसको लिख लीजिए कहीं ना कहीं। तपः नपुंसक लिंग का शब्द है और कठिनम उसका विशेषण है। तपः कीदृशम भवति, तपः कठिनम भवति। तप कैसा होता है बच्चों, तप कैसा होता है बताओ। कठिन, मतलब कठिन, कठिनम, तपस्या, तपः यानी तपस्या, तो तपः कठिनम भवति। बच्चों तप शब्द का विशेषण क्या है इस वाक्य में? कठिन, कठिन नहीं, कठिनम है। अब तपः इस शब्द का लिंग कौन सा है? नपुंसक, नपुंसक लिंग, बहुत बढ़िया। आगे लिखा है तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। अब देखो पार्वती मेना माता ने कहा पार्वती को कि बेटा तपस्या तो कठिन होती है, लेकिन यहाँ पर लिखा है तव शरीरम। बच्चों तव शरीरम का अर्थ क्या हो सकता है? तुम्हारा शरीर, तुम्हारा शरीर तू कोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर तो बहुत कोमल है, नाजुक है। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ दादा
मतलब हाँ, वर्तते मतलब है, अस्ति। वर्तते का समानार्थी ओके। शब्द यहाँ पर है अस्ति। तो तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है। अब बच्चों यहाँ पर मैं एक और बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बताना हाँ, यहाँ पर दो शब्द है। पहला शब्द है शरीरम, और दूसरा एक शब्द है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, वो है सुकोमलम। अब इन दोनों में से विशेषण और विशेष्य कौन कौन सा है? शरीरम ये विशेष्य है और सुकोमलम ये विशेष्य है। शरीर है, शरीर कैसा है? तो शरीर सुकोमल है, कोमल यानी बहुत नाजुक है। तो तपस्या कठिन हुई और पार्वती माता का शरीर कोमल है, तो इसीलिए माता मेना पार्वती को कहती है कि बेटा पार्वती गृहे एव वस, वस का मतलब है रहो, तो अपने घर में ही रहो। अत्रैव, अत्रैव यानी यहीं पर तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। देखो तवाभिलाषः ये जो शब्द है ना, यहाँ पर असल में दो शब्द है। कौन कौन से दो शब्द है? तव अभिलाषः, इन दोनों का मिलकर तवाभिलाषः शब्द बना। तवा का मतलब है तुम्हारा और अभिलाष शब्द का मतलब होता है इच्छा। तो तुम्हारी इच्छा सफल होगी, घर में ही रहो और घर में ही तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएंगी। ये मेना माता ने पार्वती से कहा। बच्चों मेना माता का जो कहना है क्या सभी को समझ गया? यस दादा। हाँ बच्चों, यस दादा। मनीषिताः देवताः कुत्र एव सन्ति? सवाल का जवाब दो। मनीषिताः देवताः कुत्र सन्ति? गृहे। हाँ गृहे एव। उसके बाद किम कठिनम भवति? तपः कठिनं भवति। तपस्या तपः कठिनं भवति। बरोबर, सही बोला। अब सुकोमलम इति पदस्य शरीरं कोमलं वर्तते। विशेष विशेष्यम किम? सुकोमल का विशेष्य क्या है? शरीरं। और शरीर का विशेषण क्या है? सुकोमलम। सुकोमलम, बहुत सही। अब ये जो भवती क्रियापद है यहाँ पर, भवती, उसका कर्ता यानी कर्तृपद कौन है? सब्जेक्ट भवती होता है, क्या होता है? कठिनम। नहीं, मैंने क्या होता है बोला है, कैसा होता है ये नहीं पूछा। हाँ तपः भवति, तो तपः सब्जेक्ट है, कर्तृपद है। और तपः कीदृशं भवति? कठिनः भवति। कठिन नहीं, कठिनम लिखा है। कठिनम। चलिए अब आगे चलते हैं, हम अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं, यानी अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। अब पार्वती जी आगे क्या कहती है? पार्वती कहती है, बोलो बेटा गुंजन क्या बात है? दादा आप वापस तवा का मतलब बताओ। दादा पूरा सेंटेंस ही नहीं समझा। तो अत्रैव तवाभिलाषः। हाँ दादा लास्ट सेंटेंस। ठीक है, आखिरी वाला बात। अत्रैव, अत्रैव का मतलब है यहाँ, यहाँ पर ही। तवाभिलाषः यानी तुम्हारी अभिलाषा, अभिलाषा यानी चाहत, और सफलः भविष्यति यानी पूर्ण हो जाएगा, फ्रूटफुल होगा। अत्रैव यानी घर पर ही, यानी मेना माता पार्वती को तपस्या करने से रोकना चाहती है। वो नहीं चाहती कि मेरी बेटी तपस्या करे, क्योंकि राजा की बेटी उसको सब कुछ घर में ही मिलने वाला है, तो तपस्या क्यों करना चाहती है? तपस्या कठिन होती है और तुम्हारा शरीर तो कोमल है। अत्रैव तवाभिलाषः सफला भविष्यति, यहीं पर तुम्हारी अभिलाषा, तुम्हारा जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। समझा बच्चों? ये दादा समझ गया। तो अब आते हैं कि पार्वती जी का क्या उत्तर है। अब माता ने समझाने की कोशिश की, भाई बेटी तू परीक्षा, तू तपस्या मत कर, तुझे जो कुछ चाहिए घर में ही मिलेगा। अब देखिए पार्वती क्या कहती है। पार्वती का कहना यह है कि अम्ब, अम्ब का मतलब होता है माँ,
वैसे तो अम्बा ये मूल शब्द है, अम्बा, अम्बा यानी माता, लेकिन जब हम माँ को बुलाते हैं तो संबोधन रूप में अम्ब ऐसा होता है। अगर आपको अपनी माँ को आवाज देनी है तो मम्मी मत कहो, अम्ब कहो। ठीक है, तो अम्ब तादृशः अभिलाषस्तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। अब यहाँ पर पार्वती जी का कहना है कि वैसा अभिलाष, अभिलाष का मतलब होता है चाहत, ठीक है, उसकी इच्छा, तो तादृशः अभिलाष, तादृश का मतलब होता है वैसा, तो दैट टाइप ऑफ विशेस, दैट टाइप ऑफ डिजायर, ये तादृशः अभिलाषः का मतलब हुआ। तो तादृशः अभिलाषः, दैट काइंड ऑफ डिजायर, वैसी अभिलाषा, वैसी इच्छा तू तपसा एव पूर्णः भविष्यति। तपसा, तपसा का मतलब होता है तपस्या से ही पूर्णः भविष्यति यानी पूरा होगा। तो वैसा जो हमारा अभिलाष है, वैसी जो हमारी डिजायर है, वो तो तपस्या से ही पूर्ण होती है। क्योंकि देखिए बच्चों, पार्वती माता किसे अपना पति बनाना चाहती थी? शिव जी को। शिव जी। हाँ, शिव जी को पति रूप में प्राप्त करना इतना आसान थोड़ी ना है। भले ही आप राजा की बेटी क्यों ना हो, आपके पास बहुत पैसा होगा, लेकिन भगवान शंकर को पैसा थोड़ी ना चाहिए, उनको पैसे से क्या मतलब है? वो तो पूरे महादेव, देवों के देव महादेव है। और आगे वो कहती है अन्यथा, अन्यथा का मतलब होता है अदरवाइज, अदरवाइज तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, तो अन्यथा यानी इसके अलावा वैसे पति को कैसे पाऊंगी। तादृशम, तादृशम यानी वैसा, वैसा नहीं कैसा, भगवान शंकर जैसा। तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, वैसे पति को मैं कैसे पाऊं, कैसे पाऊंगी। ये वाक्य समझा सभी को बच्चों? यस। आगे वो कहती है अहम तपह एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूंगी। वैसे चरिष्यामि इसका मतलब तो होता है चलूंगी, लेकिन यहाँ पर हम अर्थ लेते हैं करूंगी। अहम तपह एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः, इति यानी ऐसा, और मम संकल्पः यानी मेरा पक्का इरादा है। तो पार्वत्याः कः संकल्पः, पार्वती का संकल्प है कि मैं तपस्या ही करूंगी। संस्कृत में उत्तर कैसे दोगे कि तपः एव चरिष्यामि इति पार्वत्याः संकल्पः। तो बच्चों, पार्वती का कहना आपको पूरा समझ गया? किसी को कोई प्रश्न है? नो दादा। बहुत अच्छे। अब आगे चलते हैं। अब देखो, माँ जो होती है, माँ अपनी पुत्री पर बहुत प्रेम करती है, और कोई पुत्री अगर सुख का जीवन छोड़कर तपस्या करने निकले तो माँ को बड़ा दुख होता है। तो उसके लिए माता पार्वती को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। मेना कहती है पुत्री, पुत्री यानी बेटी, त्वमेव मे जीवनाभिलाषः, त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। देखो, त्वम एव मे जीवन अभिलाषः। देखो, पार्वती माता को मेना कहती है, मेना पार्वती माँ की माँ है, तो वो कहती है त्वम एव, त्वम ये एव यानी तुम ही, मे जीवनाभिलाषः यानी मेरे जीवन की अभिलाषा हो। अब देखो, माँ को अपनी बेटी बहुत प्यारी होती है, तो तुम ही तो मेरी जीवन की इच्छा हो। माँ अपनी बेटी के लिए जीती है, तो मेरे जीवन की अभिलाषा तो तुम ही हो। अब देखो, पार्वती अपने जीवन के अभिलाष के बारे में बात कर रही है कि उनको भगवान शंकर की प्राप्ति चाहिए, लेकिन मेना माता वो अपने बारे में बोल रहे हैं कि बेटी त्वम एव यानी तुम ही, मे जीवनाभिलाषः, मे यानी मेरी। बच्चों, यहाँ पर एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि ये दोनों समानार्थी शब्द आप लोगों को यहाँ पर मिल सकते हैं। कौन कौन से? तो एक में और दूसरा है मम। देखो, यस दादा। ये मे का भी मतलब होता है मेरा, और मम का भी मतलब है मेरा। दोनों समानार्थी शब्द है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। त्वम एवं मे यानी मेरे, मेरे यानी किसके? मेना के। और जीवनाभिलाषा, भाई बेटी हमारे जीवन की अभिलाषा तो तू ही है, यानी तू तपस्या के लिए मत जा, हम तो तुम्हारे सुख के लिए जीते हैं।
तो इस पर पार्वती मैया क्या कहती है हम देखते हैं। मैं इसको थोड़ा खिसका लेता हूं। दादा जीवनाभिलाषा मतलब जीने की इच्छा। हाँ, डिजायर, अभिलाष यानी डिजायर। ओके दादा। तो अब देखिए, अब पार्वती अम्मा क्या बोलती है। पार्वती कहती है सत्यम, पार्वती कहती है सत्यम, सत्यम यानी सच है, परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। पार्वती कहती है कि लेकिन मेरा मन, मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम, मेरा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आकुलितम वर्तते। आकुलित होना यानी व्याकुल होना, व्याकुल होना परेशान होना। मेरा मन तो मेरा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आकुलित हो रहा है। सिद्धिं प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धिं प्राप्य यानी सफल होकर, मैं सफल होकर पुनः, पुनः यानी फिर से, तवैव शरणम आगमिष्यामि। यहाँ पर तवैव का मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तवैव का मतलब होता है तव एव, तव एव यानी तुम्हारे ही, तो तुम्हारी ही शरणम आगमिष्यामि, शरणम आगमिष्यामि यानी शरण आ जाऊंगी, तुम्हारे ही पास आ जाऊंगी, तुम्हारे ही पनाह में आ जाऊंगी। तो देखो पार्वती माता का कहना है कि सच है कि माँ तुम्हारे जीवन का अभिलाष तो मैं तो हूं ही, लेकिन मेरा जो मन है, मेरा मन मेरा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आकुलित है, व्याकुल हो उठा है। मैं सिद्धिम प्राप्य यानी मैं सफल होकर पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, मैं तुम्हारे ही शरण में आ जाऊंगी। तो उसके बाद वो कहती है अद्यैव, अद्यैव का मतलब होता है आज ही, और विजया साकम, विजया साकम यानी विजया के साथ। देखो बच्चों, साकम ये जो शब्द है ना, इसका अर्थ होता है सह, साकम यानी साथ। आप लोग चाहो तो लिख सकते हो साथ, साकम यानी साथ है। किसके साथ? तो विजया के साथ। देखो विजया ये जो शब्द है ये तृतीया विभक्ति में है। विजया यानी वो विजया नाम की एक सखी है, एक सेविका है पार्वती की, और विजया यानी विजया के साथ, विजया साकम यानी विजया के साथ। तो विजया के साथ गौरी शिखरम गच्छामि। अब गौरी शिखर एक शिखर है, एक समिट है, एक जगह है हिमालय पर, तो वहां पर वो जाना चाहती है। अद्यैव विजया साखम गौरी शिखरम गच्छामि। और उसके बाद लिखा है ततः पार्वती निष्क्रामति, उसके बाद पार्वती निकल जाती है। आगे देखिए क्या लिखा है, बोलो भक्ति। दादा साकम का मतलब क्या है? बताया ना मैंने, सह साथ, विथ, विजया साकम विजया के साथ। ओके दादा। दादा हाँ, दादा गौरी शिखर मतलब कोई गौरी नाम के पहाड़ पे। शिखर का नाम है गौरी शिखर। शायद, अब मुझे पक्का तो पता नहीं है, लेकिन जो माउंट एवरेस्ट नाम का शिखर है उसको शायद गौरी शिखर ही कहते होंगे। तो मुझे पक्का पता नहीं, लेकिन पता करके आपको बाद में बताऊंगा। एक ऊंचे शिखर पर, मुझे इसके बारे में पूरी पक्की इंफॉर्मेशन तो नहीं है। अब आगे है पार्वती। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपह एव तपति स्म। अब इस बात को समझो। पार्वती, पार्वती मनसा वचसा कर्मणा, मनसा का मतलब होता है मन से, वचसा यानी अपने वाणी से, बोलने से, और कर्मणाच यानी अपने काम से, अपना जो कार्य होता है उस कर्म से भी तपह एव तपति स्म, वो तपस्या ही करती थी। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित शिलायाम सोपिति स्म। कदाचित, कदाचित यानी कभी, कभी कभार, रात्रौ, रात्रौ यानी रात्रि में, स्थंडिले, अब जो स्थंडिले शब्द है इसका मतलब, तो रात्रौ स्थंडिले, स्थंडिल यानी ऐसी भूमि की जिस पर कुछ नहीं। अगर हमें सोना होता है
तो हम जमीन पर चादर बिछाते हैं, गद्दी बिछाते हैं, हमारा पलंग होता है। पार्वती राजा की बेटी थी, लेकिन राजा की बेटी होने के बावजूद भी वो जमीन पर सोती थी, नंगी जमीन, उस पर घास फूस भी नहीं। और कदाचित शिलायाम स्वपिति स्म, देखो स्वपिति स्म यानी सोती थी, कहाँ सोती थी? तो कदाचित शिलायाम, कभी कभार वो पत्थर पर सोती थी, और कभी कभी स्थंडिल, स्थंडिल यानी ऐसे ही जमीन पर जिस पर कुछ भी नहीं रखा हुआ है। तो तपस्या करना भी आसान नहीं है, वो अपनी वाणी से, अपने काम से, अपने मन से तपस्या कर रही थी। और रात में सोने के लिए भी कहां पर? तो कभी ऐसे ही जमीन पर जिस पर कुछ भी नहीं रखा है, या फिर कभी कभी पत्थर पर ही सोती थी। तो एक बार उसकी सहेली, उसकी सखी विजया थी, वो विजया कहती थी, एकदा विजया अवदत, एक बार विजया उसके साथ बोलती है। अब उसके साथ वो क्या बोलती है, क्या कहना चाहती है, हम अगले पाठ में देखेंगे बच्चों। आज के लिए हम रुकेंगे, अगले पाठ में हम फिर से मिलेंगे और ये जो बाकी बचा हुआ पाठ है उसको पूरा करेंगे। ठीक है?